मित्रों, आजकल लोग सनातन धर्म का बहुत मजाक उड़ाते हैं। डेंगू मलेरिया कहते हैं, झूठा कहते हैं। आज मैं आपको ऐसे उदाहरण दूंगी जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि सनातन धर्म सच्चा है। प्रथम उदाहरण, करपात्री जी के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी जनवरी 1977 में। उन्होंने तब करपात्री जी को वचन दिया था कि वह गो हत्या पर प्रतिबंध लगा देंगी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें सत्ता के लाभ में चूर होने की वजह से ऐसे कोई कदम नहीं उठाए। इसलिए करपात्री जी ने गो रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन संसद से बाहर निकाला। इंदिरा गांधी ने शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए गो रक्षकों पर गोलियां चला दी, जिससे क्रोधित होकर करपात्री जी ने उन्हें श्राप दिया था। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या कराई, बल्कि तूने गो हत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है। यह माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरा भी नाश होगा। 31 अक्टूबर 1984, जिस दिन इंदिरा गांधी की गोली मार के हत्या हुई, उस दिन गोपाष्टमी ही थी। आज इस सभा में मैं इस जो बैठे लोग हैं उनको खोल के आंख दिखाना चाहता हूं। एक घटना से, बापूजी आपको याद होगा, रामचंद्र वीर ने गोहत्या के लिए आंदोलन किया था, अनशन की थी। 184 दिन अनशन चला था दिल्ली में। तब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और करपात्री जी महाराज ने गोहत्या आंदोलन चलाई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बापूजी आगे आगे गाय चल रहा था, शायद उसमें आप सम्मिलित भी होंगे, और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे, और सत्ता के मद में मत वाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था, और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी थी। करपात्री जी महाराज का वह विज्ञप्ति, उस समय मीडिया नहीं थी, उस समय पेपर मीडिया थी। आर्यावर्त और केसरी में छपा था, कल्याण गौ अंक विशेषांक निकाल के देखो। उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, हे सत्ता के अधीनों, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसमें भी मेरा भी हक है, मैं भी भारत का नागरिक हूं। आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। सब लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नाम दे रहा हूं। अब संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। संत अवज्ञा करुफल जैसा, मैं रामचरितमानस का उद्घोष कर रहा हूं, संत अवज्ञा करुफल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। मैं भारत माता को बचाना चाहता हूं। यही बात जयेंद्र सरस्वती के समय में सबसे पहले बापू ने जयललिता से कहा था, जयललिता जी इतना बड़ा मत कीजिए क्योंकि विनाश आ जाएगा। नहीं लोग समझे, एक सुमानी में जयललिता जी की और केंद्र की सरकार की औकात सामने आ गई। मैं नहीं चाहता किसी का हम विरोध, मैं नहीं चाहता संत समाज की ओर से कि किसी का अहित हो, लेकिन ऐसा न हो। हम भी मानव हैं, हम भी भारत माता के राम का भजन करने वाले एक उसके भक्त हैं। दूसरा उदाहरण, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो उस समय की सरकार की लापरवाही और सेफ्टी पर ध्यान ना देने से हुई थी। उस समय कोई नहीं बचा था सिवाय एक परिवार के। वह एक परिवार इतनी जहरीली गैस से बच गया जिसका कारण यज्ञ था। 2 दिसंबर 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड से सरकार की लापरवाही से जहरीली गैस लीक हुई।
जिससे 14,000 लोग तुरंत मर गए और कुछ लोग हमेशा के लिए बीमार हो गए थे। घटना से कई किलोमीटर दूर तक प्रभाव दिखा था। लेकिन घटना से कुछ किलोमीटर दूर एसएल खुशवा का परिवार रहता था, जो रोज अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। घटना वाली रात भी उन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ और त्र्यंबकम होम करना जारी रखा, जिससे 20 मिनट के अंदर उनका घर जहरीली गैस से मुक्त हो गया। यज्ञ की वजह से बाहर के आभा मंडल में एक ऐसा वातावरण बन गया था जिससे बाहर की जहरीली हवा अंदर नहीं आ पाई, जिसके कारण खुशवा का परिवार बच गया। इसलिए हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, यज्ञ वही श्रेष्ठम कर्म है, यानी यज्ञ करना ही सबसे बड़ा कर्म है। तीसरा उदाहरण, तुलसीदास जी के चमत्कारों की चर्चा चारों तरफ होने लगी। मुगल शासक अकबर को भी चमत्कारों के विषय में पता चला। उससे अकबर को गुस्सा आया और तब उन्होंने जिस प्रकार राम भक्त हनुमान को रावण बंदी बनाकर दरबार में लाए थे, उस प्रकार मुगल शासक अकबर ने तुलसीदास जी को बंदी बनाकर दरबार में पेश किया और वह उनसे चमत्कार करने की मांग करने लगे। किंतु तुलसीदास जी ने कहा कि वह कोई चमत्कार नहीं करते, चमत्कार तो भगवान श्री राम करते हैं, जिससे अकबर को गुस्सा आया और उसने तुलसीदास जी को कैद कर लिया। हर दिन तुलसीदास जी एक चौपाई लिखने लगे। लगभग 40 दिन बाद उन्होंने 40 चौपाई लिखी। अचानक कई बंदर अकबर के किले पर आए, घुस गए और तोड़फोड़ मचाने लगे। तब क्रूर अकबर के मंत्रियों की सलाह से उन्होंने तुलसीदास जी को छोड़ दिया। उन 40 चौपाई को आज हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं, जिसके उच्चारण से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको जानना है कि हनुमान चालीसा में एग्जैक्ट सूर्य से पृथ्वी की दूरी कैसे बताई तुलसीदास जी ने उस समय, तो मेरी यह वाली वीडियो पूरी देखना ना भूलें। चौथा उदाहरण, जब जब मंदिरों के बारे में कुछ भी कोर्ट में हुआ या जब भी मंदिर को कोई दिक्कत हुई, तब तक वहां एक बंदर आया। 1990 में भी एक बंदर बाबरी मस्जिद पर कार सेवकों के द्वारा लगाए गए झंडे को पकड़ के बैठा था, जिससे पुलिस उसे नहीं हटा पाती। 1998 में भी अयोध्या को बॉम्ब ब्लास्ट से एक बंदर ने ही बचाया था। इस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में है। राम मंदिर के पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी एक बंदर आया। तब तक प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हुई, तब तक वह वहां से नहीं गया। ज्ञान वापी मंदिर की हेयरिंग के टाइम कोर्ट में एक बंदर आया। क्या वह एक बंदर थे या फिर साक्षात बजरंग बली थे? निश्चित ही वह बजरंग बली थे। पांचवा उदाहरण, कैलाश पर्वत पर माना जाता है कि भोले बाबा परिवार के साथ रहते हैं। कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से छोटा है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पे आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। अगर कोई चढ़ भी पाया है तो कुछ साधु संत हैं जो कि हजारों साल पहले चढ़े थे। इसके अलावा जो भी चढ़ा उससे या तो हम देख नहीं पा सकते या तो वह दुनिया से बहुत दूर रहते हैं। लोग बताते हैं कि वह चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी उम्र बहुत जल्दी बढ़ने लगती है, उनके बाल नाखून बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं और वह बहुत जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। कई लोग तो चढ़ते चढ़ते इतने थक जाते हैं कि वह नीचे गिर जाते हैं। माना जाता है कि चढ़ने से पहले और चढ़ते समय भोले बाबा लोगों को संकेत भी देते हैं कि लौट जाओ और इस पर चढ़ने की कोशिश ना करो। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस तल। मानसरोवर का पानी तो मीठा और पीने लायक है,
लेकिन राक्षस तल का माना जाता है कि निर्माण रावण ने करवाया था और उसका पानी नमकीन है और उसमें समुद्र की तरह लहरें भी उठती हैं। रहस्य की बात है कि दोनों इतनी पास हैं फिर भी इतना फर्क। छठा उदाहरण, वर्ष 2013-17 जून में बाढ़ के कारण कई घर तबाह हो गए। चारों तरफ तबाही ही तबाही थी, किंतु केदारनाथ को खरोच भी नहीं आई। ऐसा कैसे हुआ? दो साधुओं ने बाढ़ वाले दिन देखा, बाढ़ के सैलाब के साथ एक बड़ा सा पत्थर केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ने लगा और कुछ ही दूर आके रुक गया, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो, जिससे आने वाले पानी दो धाराओं में बट गया और मंदिर पर कोई भी दबाव ना डालकर आजू बाजू से निकल गया, जिससे मंदिर बच गया। मंदिर में शरण लिए 500 से अधिक भक्तों के लिए यह चमत्कार था। यह कह सकते हैं कि महादेव की कृपा थी। पत्थर एकदम सही दूरी पर रुकना और ना कम ना ज्यादा। अगर वह जरा सा आस पास होता तो मंदिर को तोड़ देता, अगर वह ज्यादा दूरी पर होता तो पानी को रोक ना पाता। उसका साइज भी एकदम ठीक था। उस पत्थर को भीमशिला नाम दिया गया है। जब पांडव ने मंदिर का निर्माण किया था तब भीम ने उस मंदिर की रक्षा का वचन दिया था, इसलिए माना जाता है कि वह पत्थर भीम ने वहां रख दिया था, इसलिए उस पत्थर को भीमशिला नाम दिया गया है। जय श्री राम। यह वीडियो उसको भेजना जो सनातन धर्म और उनकी संस्कृति का अपमान करते हैं, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।